नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में। दोस्तों, गज़ा पर किसका अधिकार है? गज़ा है किसका? जिसको गाज़ा पट्टी कहा जाता है, किसका अल्टीमेटली? सबको पता है कि ये गाज़ा लोगों को है, पैलेस्टीनियन का है, फिलिस्तीनियों का है। सवाल ये पैदा होता है कि ट्रंप साहब इसको 40 बाई 10 किलोमीटर के लैंड को रिवेरा ऑफ मिडल ईस्ट बनाना चाहते हैं। कहा जाए तो लॉस वेगास बनाना चाहते हैं, अय्याशी का अड्डा बनाना चाहते हैं। गजा पर किसका अधिकार है? गजा को बनाना चाहते हैं अय्याशी का अड्डा, जहां बड़े बड़े टावर आएंगे, जुए के अड्डे आएंगे, शराब खाने आएंगे। ये गजा बनेगा। सामने सुंदर बीचेस होंगे, उन बीचेस के ऊपर अंग्रेज सैलानी मौज मस्ती करेंगे। यहां पर दैट इज द गजा। ये ख्वाब है उनका, और उस ख्वाब को उन्होंने बड़ी क्लियर लैंग्वेज में कहा कि आई वॉन्ट गजा टू बी वैकेटेड एंड 22 लाख पीपल टू लीव द गजा फॉर समवेयर एल्स। और वो चाहते हैं कि आप सब लोग 5-6 देशों में चले जाएं, अलग अलग करके, सऊदी में, इजिप्ट में, सीरिया में, जॉर्डन में, यूएई में, कतार में, लेबनान में, और ये खाली प्लॉट मुझे दे दो। नेतन्याहू बड़ा खुश हो गया कि भाई खाली प्लॉट हो गया, ग्रेटर इजराइल बनेगा। अब सवाल ये पैदा होता है, नेतन्याहू की आकांक्षाओं पर पानी फेर दिया किसने? ट्रंप ने। बोलता है दिस विल बी यूएस टेरिटरी, दिस विल बी द यूएस टेरिटरी, नॉट द सो कॉल्ड इजरायली टेरिटरी। तो नेतन्याहू स्टंड हो गया सुन के कि ये इजराइल का पार्ट नहीं होगा, ग्रेटर इजराइल का पार्ट नहीं होगा। कुछ बोला नहीं, चुप रह गया, क्योंकि ट्रंप साहब ने अपने दोस्त नेतन्याहू को भी धक्का मार के बाहर निकाल दिया कि तेरी औकात क्या है, तू तो हमारे हथियारों पे चुनाव अपना युद्ध लड़ता है, तेरी औकात क्या है? तेरे पास अगर हम हथियार ना देते तो तू तो युद्ध भी नहीं कर सकता। तेरे पास है क्या अल्टीमेटली अपना? हमारे बल पे तू करता है। ये बात तो सही है, पर अल्टीमेटली साहब ये इसको क्या कहते हैं कि पूरा का पूरा इसको खाली करवाकर और 5-6 देशों में उनको भेजना चाहते हैं। लेकिन गजा तो क्या है कि हमास का हो या पैलेस्टीनियन का स्वाभिमान रहा है, उनका होम लैंड है भाई। ये उनका मुल्क है, ये कोई पीस ऑफ लैंड थोड़ी है जिसको लेके आप क्या कहते हैं कि कोई अपना लॉस वेगास बना देंगे, अय्याशी का अड्डा बना देंगे, शराब खाने और जुए के अड्डे बना देंगे। ऐसा थोड़ी होता है। ये लगभग 41 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है। मिस्र और इजराइल से इसकी सीमाएं लगती हैं, और कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र है। और टू नेशन थ्योरी को तो सभी मानते हैं, हिंदुस्तान भी मानता है। अब क्या ट्रंप गाजा पट्टी पे कब्जा कर सकते हैं क्या? इसकी निंदा तो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, चाइना सब ने किया, खारिज कर दिया योजना को। बल्कि जो सऊदी अरेबिया, इजिप्ट है, कतर है, यूएई, इन सब ने भी खारिज कर दिया। कहता है ये तुम्हारे हमारी योजना जो है ना तुम्हारी, हमें स्वीकार नहीं है। अब किसी की भी जबरन आबादी को बेदखल दखल करोगे तो उससे क्या है कि ये कल्चरल जेनोसाइड हो जाएगा, नरसंहार है ये। और ट्रंप तो एक अब आतंकवादी के रूप में निकल के आया ना, अब तो हिटलर का बाप बन रहा है ना इस टाइम। वो अपने आप को जिस ढंग से लोगों के सामने लेके आ रहा है, वो प्रॉब्लम है। एक मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट है, प्रोफेसर हसन नेमिने, जो कि वाशिंगटन के अंदर है, वो कहते हैं कि ट्रंप को कांग्रेस के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। कांग्रेस का मतलब होता है पार्लियामेंट की, क्योंकि वहां उसके पास मौजूद समर्थन है। लेकिन मुसीबत ये है कि क्या रिपब्लिकन पार्टी पूरी गजा पट्टी को खाली करवाने के समर्थन करेगी क्या? सोचने वाली बात है ना। कैसे कर सकते हैं आप सोचिए, कैसे कर सकते हैं आप? क्या बस की है तुम्हारे? भले ही वहां पे वोट कर देंगे, लेकिन वहां पे जो डेमोक्रेट्स हैं वो तो उसको वोट नहीं करेंगे ना। आप किसी के मुल्क को कैसे हथियार सकते हैं? आप ग्रीनलैंड चाहते हैं, आप कनाडा चाहते हैं, आप पनामा कैनाल चाहते हैं, अब आप गजा पट्टी भी चाहते हैं। तो सारी की सारी चीजें हैं। पर अमेरिका भूल गया कि वो कभी भी किसी के देश को हथियार नहीं पाया। और अफगानिस्तान और वियतनाम में जो उसने सेटबैक्स देखे हैं, जिसे आप जानते हैं। एक और बात भी है कि वहाँ पे नेचुरल गैस के भंडार है, और कहते हैं करीब करीब वहाँ पे 122 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस है, जिसकी कीमत $450 बिलियन है।
इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारा तेल भी है, वो भी करीब 70 से लेके $100 बिलियन का है। तो उनको पैसे मिल सकते हैं, वो अमीर हो सकते हैं उससे। लेकिन मुसीबत सारी ये है कि जो फ़िलिस्तीनी हैं, वो तो नहीं देंगे ना इसको। वो कहते हैं ये तो हमारा लैंड है, हमारा घर है, हमारा दिल है, हमारी जान है। हम इसको कैसे छोड़ देंगे? हमारा मुल्क है ये। इसके लिए हमने बलिदान दिए, संघर्ष किया है। और जो लोग फ़िलिस्तीनियों को एक अच्छी जगह भेजना चाहते हैं, वो उन्हें उनके मूल घरों में वापस भेजने की मंजूरी दें, जो अब इज़राइल में है। यानी कि हम इज़राइल का पार्ट और लेना चाहते हैं अपने अंडर में। हमें बाहर भेजने की बात तो भूल ही जाएं। वो कहते हैं भले हम मलबे के बीच क्यों ना रहें, हम अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। क्या ट्रंप चाहेंगे कि अमेरिकियों से कहें कि वो चले जाएं और कहीं और जाके बस जाएं? कोई कहे अमेरिका को, ट्रंप को, कि 35 करोड़ अमेरिकन ले लो, कहीं और लैंड में चले जाओ, कनाडा में खाली पड़ा है, वहाँ खाली पड़ा है, चले जाओ, अर्जेंटीना में, ब्राज़ील में बहुत लैंड खाली पड़ा है, वहाँ चले जाओ, खाली कर दो। तो क्या खाली करेंगे क्या वो? पागल लोग होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं। इनका कोई इलाज नहीं होता साहब। इनका एक ही इलाज है कि इनको किसी मेंटल साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, मस्क और ट्रंप दोनों को। इनको अपना मानसिक इलाज करवाना चाहिए। पागलपन का और आतंकवाद का इलाज ऐसे ही होता है। शुक्रिया आपका।